नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का ऊर्जा के स्रोत इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ तथा हानियां हैं? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सौर कुकर का उपयोग करने से क्या लाभ है और उसका उपयोग करने से क्या हानि है, इसमें क्या कमियां हैं? क्या ऐसे भी कोई क्षेत्र है जहां सौर कुकर बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है? तो चलिए इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। सौर कुकर के लाभ, तो सौर कुकर का उपयोग करने से क्या क्या लाभ है, चलिए देखते हैं। इसके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। तो सौर कुकर का प्रयोग करने से पर्यावरण में कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, क्योंकि इससे कोई धुआं नहीं निकलता है। इसमें ईंधन की लागत शून्य है बराबर, यानी सौर कुकर में ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिस तरह हम लोग जैसे स्टोव जलाते हैं या कोयला जलाते हैं तो उसमें ईंधन प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन सौर कुकर में इसका प्रयोग नहीं करना पड़ता है। इसमें राख या अपशिष्ट नहीं बनता है। तो सौर कुकर का प्रयोग करने से कोई भी राख या अपशिष्ट पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कोयला जलाएं तो राख बचता है, लकड़ी जलाएं तो राख बचता है, लेकिन सौर कुकर में ऐसा अपशिष्ट या राख नहीं बचता है। भोजन का पोषक तत्व नष्ट नहीं होता है। तो सौर कुकर में बनाने से भोजन का पोषक तत्व नष्ट नहीं होता है। यह सस्ता है और उपयोग भी आसान है। तो सौर कुकर बहुत सस्ता होता है और इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है। एक ही समय में 4 खाद्य पदार्थ पकाए जा सकते हैं। तो सौर कुकर में एक ही समय में बहुत सारे खाना बनाए जा सकते हैं। इसका रख रखाव आसान है। तो सौर कुकर का रख रखाव करना आसान है। तो ये सौर कुकर के लाभ हैं। अब इसकी हानियाँ देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं सौर कुकर का उपयोग करने से क्या क्या हानि होता है या इसमें क्या कमियां हैं। रात में भोजन नहीं पकाया जा सकता है। तो सौर कुकर में रात में भोजन नहीं बना सकते हैं। खराब मौसम में भोजन नहीं पकाया जा सकता है। तो कभी कुआसा हो, बादल छाया रहे, तो ऐसे मौसम में भोजन नहीं पका सकते हैं। इसमें खाना बनाने की प्रक्रिया धीमी है। तो सौर कुकर में खाना बहुत ही धीमी प्रक्रिया द्वारा बनती है। इसमें हर प्रकार के भोजन नहीं बनाए जा सकते। तो सौर कुकर में सब प्रकार का भोजन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे हम लोग रोटी नहीं बना सकते हैं, या कोई तल के कोई सब्जी, कोई भोजन तल के बनाना है, जैसे मछली तलना है या भुजिया तलना है, तो सौर कुकर में नहीं बनाए जा सकते हैं। सिर्फ तेज धूप में ही इसका उपयोग होता है। तो सौर कुकर का उपयोग तभी होगा जब तेज धूप होगा, और तेज धूप नहीं होगा तो इसका उपयोग नहीं होगा। फिर उसी में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकर की सीमित उपयोगिता है? तो हाँ, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां सौर कुकर की सीमित उपयोगिता है। तो चलिए देखते हैं। ध्रुवों पर जहां वर्ष का आधा महीना रात होती है, जैसे नॉर्वे, वहां सौर कुकर की सीमित उपयोगिता है। तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये पृथ्वी के इलाके हैं जहाँ पे साल का 6 महीना रात 6 महीना दिन होता है। तो उस इलाके में सौर कुकर का उपयोग बहुत ही सीमित मात्रा में किया जाता है। ऐसे इलाके जहाँ दिन छोटे हों या बादल छाए रहते हों, उस इलाके में भी सौर कुकर की सीमित प्रयोग है, उपयोगिता है। तो कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं जहाँ दिन बहुत छोटे होते हैं या अधिकतर बादल छाए रहते हैं, तो ऐसे इलाकों में सौर कुकर बहुत ही कम उपयोग किए जाते हैं। या कहीं कहीं ऐसा है, घना पेड़ पौधे होते हैं जहाँ पे सूरज की किरणें बहुत कम समय के लिए आती है, और सूर्य की किरण आती भी है तो बहुत तिरछी पड़ती है, जिसके कारण सौर कुकर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच जाए और आप उसका लाभ ले सकें।